हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा की मस्ती। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका और आपसे कुछ बातचीत करूंगी। ये मैटर मेरा नहीं है, ये मैटर है नेहा आशीष तिवारी जी का। तो नेहा आशीष तिवारी जी के मैटर पे मैं इसलिए बोलने आती हूँ कि मुझे वो लेडी बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनको टिकटॉक के जरिए से जानती हूँ। जब टिकटॉक में मैं थी तो काफी वायरल थी मैं। मेरा अकाउंट था ऐश्वर्या के नाम से। टिकटॉक से ही नेहा जी की भी वीडियो सारी वायरल हुई हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि एक सभ्य साधारण महिला की तरह से वो साड़ी लपेट कर और बहुत अच्छा अपने आप को तैयार करती थी। घरेलू महिला की तरह से ससुराल में रह के अपने हस्बैंड के साथ डांस करना और वायरल होना एक इंस्पायर करता था। मेरे पास शब्द नहीं, तो एक लगाव सा हो जाता। मेरी उनकी ट्यूनिंग बस एक लगाव है। लगाव इस तरह से कि जैसे एक देखने की आदत हो जाती, सुनने की आदत हो जाती, महसूस करने की आदत हो जाती। और जिससे लगाव होता है तो लगता है कि हाँ यार, ये हमेशा मेरे सामने रहे, कभी मेरी आंखों से ओझल ना हो। तो इस टाइप का लगाव कभी लाइफ से जाता नहीं। कहते नहीं है कि तन का जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जो मन का रिलेशन होता है ना, वो आप कानों में जहर घोल दें या किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज कर लें, कुछ भी कर लें, वो कभी नहीं खत्म होता। वो मन में दफन हो जाता है, दोबारा पैदा हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। मन का ये रिलेशन होता है। तो चलिए हम लोग मन और तन और प्यार मोहब्बत और लगाव की बातों से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि नेहा आशीष तिवारी, जिन्होंने अपनी आईडी का नाम नेहा आशीष तिवारी रखा है और टिकटॉक के बाद मैं उनको यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जानती हूँ। नेहा जी की लाइफ में आजकल बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बहुत परेशानियों से जूझ रही। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बहुत परेशान है, रो रही हैं, मतलब इस स्टेज तक रो रही हैं कि ऐसे में उनकी वो कंडीशन है कि ऐसे में औरत सुसाइड कर लेती है, परेशान कर लेती है। सोचिए समाज कितना गंदा है। आपकी लाइफ में अगर आप थोड़ी सी भी एंट्री देते हैं तो वो आपकी लाइफ में इतना इंटर कर जाते हैं कि वो आपको मरने तक की नौबत पैदा कर देते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ऐसे निगेटिव लोगों को कभी एंट्री मत दीजिए। मेरे कुछ व्यूवर्स होंगे जो यूट्यूब से इतने ज्यादा कनेक्ट नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा कि स्टोरी क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। नेहा आशीष तिवारी जी थी, उनका नाम नेहा, उनके हस्बैंड का नाम आशीष तिवारी है। वो लोग टिकटॉक के सफर को तय करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक कोरोना टाइम आ गया। उनके हस्बैंड की मौत हो गई कोरोना में और मिस हैंडलिंग से उनकी मौत हुई है। हॉस्पिटल में गए और वहां पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और वो अपने हस्बैंड को देख भी नहीं पाई बेचारी लास्ट टाइम, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। खैर, ये उनकी लाइफ है। ईश्वर किसी के भी जीवन में ये दौर न लाए। फिर उसके बाद उनके ससुराल वालों ने उनको एक विडो के रूप में रखना चाहा, जैसे कि एक घुटन भरी लाइफ होती है। उनको भी लगा होगा कि भाई हस्बैंड नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उनकी फैमिली मायके से बहुत स्ट्रांग थी, नेहा को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और अपने साथ लेकर आए। तो कोरोना के बाद से अब का दौर चलते 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 कुछ ऐसा हुआ कि उनके भाई ने अपनी एनिवर्सरी में उनको बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मना मत करना। उन्होंने उनकी शादी भी तय कर दी एक अच्छे लड़के से। तो बात यूं ही खत्म नहीं होती है। उनकी रिंग सेरेमनी हो गई और बहुत हैप्पी हैप्पी सा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे जितने भी उनके व्यूवर्स हैं बहुत खुश थे, इवन मैं भी बहुत खुश थी और खुश हूँ। लेकिन जो भी इल्जाम उनके ऊपर लगे हैं इस वक्त, मैंने उस पर रिसर्च किया, शोध किया। जो भी इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम पहले क्यों नहीं लगे थे? क्योंकि लोगों को किसी की खुशियां नहीं देखी जाती। जब दो व्यक्ति आपस में हंसते हुए दिखते हैं ना, तो मुझे लगता हाँ यार, ऐसे कलयुग है, ऐसा माहौल है, इतना टेंशन है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स है, हंस रहा है बंदा, जरूर अंदर से खुश है, अच्छा लगता है देख के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको दो लोगों की हंसी देख के बर्दाश्त नहीं होता, दोनों को कैसे अलग किया जाए।
कैसे दोनों की लाइफ में खलल डाली जाए, तरह तरह के गेम खेलने लगते हैं, कान भरने लगते हैं। बस वही हुआ। तो जब नेहा जी की जब रिंग सेरेमनी हो गई, तो जो उन पर इल्जाम लगाने वाली लेडी है वो अब क्यों लगा रही हैं? मनीषा और सचिन नाम की 2 यूट्यूबर्स हैं। तो मनीषा जी का कहना है कि उनके हस्बैंड से नेहा जी का अफेयर है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किसी को जानने के लिए ना आपको सालों की जरूरत नहीं पड़ती है। मिनटों में आदमी का नेचर आप पहचान जाते हैं, इंसान का कैसा है, अगर आप में जज करने की क्षमता है तो। मैं भी देख रही हूँ, अरे यार वो विडो लेडी है, छोटी सी बच्ची है, उनकी फैमिली ने, उनके मम्मी पापा ने, भाई और भाभी ने नहीं संभाला होता ना तो लाइफ गई थी। तो किसी को छोटी सी खुशी मिल रही तो मिलने दो, क्यों परेशान करके रखा है? आप भी बदनाम हो रहे हो, अपने हस्बैंड को भी बदनाम कर रहा हो और बेचारी नेहा को भी बदनाम कर रहा हो। क्या फायदा? ये वायरल होने का फंडा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो होने दो शादी। किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले आप 100 बार सोचिए, क्या उस रिलेशन को आगे तक ले जा पाएंगे? अगर नहीं तो स्टॉप हो जाइए, अगर हाँ तो आगे बढ़ चलिए। बेवजह किसी की लाइफ में आकर उसको परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। तो नेहा जी, मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपने सफर को तय करिए और किसी पे ध्यान मत दीजिए। रास्तों में बहुत आंधी तूफान आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है जब आप कोई रास्ता तय करते हैं, लेकिन उसको सक्सेस पा लेना ये गट्स की बात है। और मनीषा जी, आपके लिए मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। नेहा जी का इश्यू नहीं होता तो मैं आपको नहीं जानती थी रियली, और अब जान चुकी हूँ। तो जब जो घर की इज्जत होती है ना उसको घर पे ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा है। बाहर वाले कुछ नहीं करते हैं, बाहर वाले सिर्फ मजा लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बाहर वाली हूँ, मैं आपको नहीं जानती, नेहा जी को जानती हूँ सोशल मीडिया के जरिए। बस फर्क इतना है कि मैंने मजा नहीं लिया, मैंने सॉल्यूशन निकाला कि वीडियो के जरिए आप लोगों से कुछ कह सकूं। तो जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों पे उंगली नहीं दिखानी चाहिए। बात जब शुरू हो वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, बातों को उड़ने से पहले वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। तो बदनामी ऐसी चीज़ होती है जो वापस नहीं आती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इज्जत तो 2 गुना हो जाती है, बदनामी 2 गुना होती है, तो लाइफ गई। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग किसी के लिए छोटा सा सक्सेस हो सकता है। और आप जो पुराने व्यूवर्स हैं मेरे, उनको धन्यवाद। एक हाथ खाली नहीं है इसलिए आपको हाथ जोड़ के नहीं कर सकती धन्यवाद। ओके, बाय बाय। तो इस समय रात के बज रहे हैं 2:30 और मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बैठी हुई हूँ। लाइट की भी कमी है क्योंकि मैं अगर लाइट ऑन करूँगी तो बाकी लोग जग जाएंगे। इस वजह से मैंने जो है, आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी मेरी, आई थिंक। बस कुछ बात थी आप लोगों से शेयर करनी थी तो मैं आ गई फिर। तो इस समय रात के बज रहे हैं 2:30 और मुझे नहीं आ रही नींद। मैं देख रही थी सोशल मीडिया में तरह तरह की रील्स, तब तक मेरी नज़र पड़ी यूट्यूब में और नेहा जी का एक वीडियो वायरल आ गया मेरे पास। तो मेरा भी मन किया कि कुछ अपने मन की बातें बोल दी जाए। जो प्रशंसक होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेते हैं और आपके लिए कुछ बोल देते हैं। तो बस उन्हीं प्रशंसकों में मैं भी हूँ। और मेरी वीडियो क्लियर